पिछले कल विधानसभा के चुनाव की जो नामांकन की प्रक्रिया होती है और नामांकन की प्रक्रिया के बाद जिसने चुनाव लड़ना होता है और जिसने नहीं लड़ना होता है, यानी कि विड्रॉल की तारीख थी, सब पूरा हो गया और आज विधिवत हिमाचल प्रदेश में चुनाव के प्रचार की एक तरह से शुरुआत हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्र है और चुरा विधानसभा क्षेत्र पहले नंबर पर आती है। हम यहीं से शुरुआत करें। मैं अपने साथियों को कहा मैंने कि हम एक से शुरुआत करेंगे। पहले नंबर से शुरुआत करें। और राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्र में पहले नंबर पर आता है, जहां से गिनती शुरू होती है विधानसभा की, क्रमांक 1, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद लेकर के, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये आप सबका हौसला, आप सबकी हिम्मत, आप सबका जोश था। ये विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कठिन विधानसभा क्षेत्र है। जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, जटिल हैं, समस्याएं हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में भाई हंसराज जी ने आपके इस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते जहां सड़कें पहुंचानी थी वहां सड़कें पहुंचाई, जहां पानी पहुंचाना था वहां पानी पहुंचाया, जहां स्कूल खोलना था वहां स्कूल खोले, जहां कॉलेज खोलना था कॉलेज खोला, जहां डिवीजन खोलना था वहां डिवीजन खोले, जहां सब डिवीजन खोलने थे वहां सब डिवीजन खोले, जहां तहसील खोलनी थी वहां तहसील खुली, जहां स्वास्थ्य का संस्थान खुलना था वहां स्वास्थ्य के संस्थान खुले। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश के गठन के बाद 75 वर्षों में से कोई 5 वर्ष आप निकाल करके देंगे, मैं कह सकता हूं ये 5 वर्ष इस विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा विकास की दृष्टि से रहे। लंबे समय के बाद, क्योंकि हमने इस बात को तय किया कि अगर आपका इस विधानसभा क्षेत्र का नंबर 1 है तो विकास की दृष्टि से भी नंबर 1 होना चाहिए। और मुझे इस बात को लेकर के भी खुशी है कि हमारा ये चुरा का क्षेत्र कोठियों के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। राजाओं के समय यहां पर कोठी होती थी, चाहे यहां पर वो जितने भी यहां पर राजाओं के जो परगने थे उनमें जो कोठियां आज भी वो सलामत है कुछ जगह, और इनमें से देवी कोठी, खेई कोठी, खंडेई कोठी, हिमगिरी कोठी, लाडन कोठी, सानो की कोठी, यानी कि हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है। उस दृष्टि से आपके इस विधानसभा क्षेत्र की कोठी के नाम पर भी एक अलग पहचान है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। जब पहला चुनाव कोई लड़ता है
कोई बात नहीं, मौका दीजिए, अवसर दीजिए, मौका दीजिए, मौका दीजिए, ऐसा करके भी बदल करके एक बार मौका दीजिए, देख लीजिए। और जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और जब लोगों को लगता है कि जिसको हमने मौका दिया था उसने अच्छा काम किया है, तो उसको एक बार फिर मौका देना चाहिए। और जब दो बार चुनाव कोई जीत जाता है, यानी कि 10 साल का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, तब लोग परख करके इस बात को देखते हैं कि मौका दिया था 5 वर्ष के लिए देखने के लिए, वो अच्छा रहा, और उसके बाद ये काम ठीक कर रहा है इसलिए दूसरी बार मौका दिया, वो भी अच्छा रहा, और उसके बाद फिर तीसरी बार की जब बात आती है तो बात ये आती है कि यही चाहिए, यही कर सकता है, यही करेंगे, पक्के इरादे के साथ कि हमारा भला इसी में है, हमारे इलाके का, हमारे समाज का भला इसी में है। जिस नेतृत्व को हमने 2 बार परख लिया, वही नेतृत्व इस विधानसभा क्षेत्र का भला कर सकता है। तो ये अब की बार आप लोगों ने साबित करके देखा। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी गरीब के करीब रह करके काम किया है। चाहे हमने पेंशन का प्रावधान किया, वो 80 साल के बाद पेंशन देते थे, हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। गरीब आदमी मर जाता था बिना इलाज के, पैसे की कमी के कारण हॉस्पिटल से घर लेकर के आ जाते थे, क्योंकि पैसे इलाज के लिए नहीं। लोग सत्ता में रहे, बार बार रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे, लेकिन कभी उनने गरीब की पीड़ा को नहीं समझा। हमने गरीब की पीड़ा को समझा। अगर गरीब हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी तो उसकी भी है, और इसलिए उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की। आज गरीब आदमी का इलाज उस हिमकेयर के माध्यम से हो, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश भर में कर रहे हैं। मालूम नहीं, जो लोग बार बार सत्ता में रहे, जिन्हें अपने इस पर बहुत गर्व है कि वो बड़े परिवार से थे, वो बड़े लोग थे, उनको क्यों इस बात का आभास नहीं होगा कि गरीब आदमी के लिए भी हमको ऐसा सोचना चाहिए। दर्द जब होता है तो गरीब को भी उतना ही होता है, अमीर को भी उतना ही होता है। हर घर में गैस का चूल्हा हो, ये कभी नहीं सोचा। क्या पूरा किया उस गरीब मां ने, हमारी बहन ने, जो गरीबी के कारण अपने घर में गैस का चूल्हा नहीं लगा सकती थी। हमने तय किया, चाहे कितने भी गरीब हो, हम गैस का चूल्हा उस गरीब बेटी के घर में, मां के घर में, बहन के घर में भी पहुंचाएंगे। जो सत्ता में बार बार रहे, उनने कभी सोचा नहीं। और मुझे अच्छी तरह से याद है, हम छोटे छोटे होते थे, गैस का कनेक्शन हमने सुना था कि ऐसी भी होता है कि रसोई में गैस होती है, उस गैस से खाना बनता है। जब जिंदगी में देखने का मौका मिला, अच्छा तो लगा देख करके, लेकिन मन में इस बात को लेकर के अपनी भावनाओं को दफन कर दिया कि न जाने कब जिंदगी में अवसर आएगा जब हमारे घर में भी गैस का चूल्हा हो। मेरे मन में वो भाव आया, मैंने कहा कोई भी गरीब आदमी गैस के चूल्हे के बिना नहीं रहना चाहिए, हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए।
हमने एक नहीं अनेक योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। हमारे कई साथी कहते हैं आजकल ये चुनाव का दौर चला हुआ है, कांग्रेस पार्टी गारंटी के साथ आ रही है, बोलती है हम गारंटियां देंगे। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जिसकी अपनी गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी देगा। आप अंदाजा लगाइए, इनके एक नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, आजकल पैदल यात्रा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। और जब तक के लिए वो अपनी यात्रा को पूरा करेंगे तब तक के लिए पूरी कांग्रेस जो है वो कांग्रेस छोड़ करके अपनी यात्रा पर निकल गई होगी। सच में बहुत विचित्र लगता है, बहुत अजीब लगता है। पिछले दिनों दिल्ली में एक रैली की बहुत बड़ी, कहा पूरे देश के लोग आओ, महंगाई हो गई, महंगाई के खिलाफ हमने बात करनी है। और भाषण देने लगे राहुल गांधी जी, कहने लगे कि देखिए महंगाई कितनी हो गई, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। जिनको देश का नेता मान करके रखा उन लोगों ने, उनको ये भी मालूम नहीं है कि आटा लीटर के हिसाब से मिलता है कि किलो के हिसाब से मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या दुर्दशा है उस पार्टी की। और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मजबूत करने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद फिर 2 कार्यकारी अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, 2 रह गए। आपके चंबा जिला से हर्ष महाजन जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भूटानी जी भी हमारे साथ में आ गए, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे एक साथी ने जो हमारी पार्टी में शामिल हुए उनसे पूछा पत्रकारों ने कि भैया आप कांग्रेस पार्टी में क्यों उसको छोड़कर के क्यों आए और भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए। तो उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही, जिस पार्टी का नेता आटा जो है वो लीटर के हिसाब से बांट रहा है, लीटर के हिसाब से तोल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पार्टी की हालत क्या है। और एक नेता से पूछा कि भाई आप क्यों छोड़ करके आए, उन्होंने कहा कि बचा ही कुछ नहीं है वहां पर, बोलते ना नेता, ना नेतृत्व, ना नीति। और आज के हालात में कांग्रेस ना देश का भला कर सकती है, ना प्रदेश का भला कर सकती है, ना समाज का भला कर सकती है, ना व्यक्ति का भला कर सकती है। और एक साथी को जब पूछा, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत देर हो गई, मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। यदि कि आप अंदाजा लगाइए कि इस प्रकार के भाव। आज हमारा सौभाग्य है कि देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है। 1981 के बाद देश के प्रधानमंत्री जिद पर अड़ गए, मुझे चंबा जाना है, चंबा जाना है, चंबा के चौगान में जाना है। मैं बहुत पहले गया था। मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ।
मैंने कहा आप लाहौल जा चुके हैं, जब टनल का उद्घाटन हुआ लाहौल भी गए। आप किन्नौर में जा चुके हैं, एक बार दिवाली के लिए सीधे प्रधानमंत्री जी सेना के जवानों को मिलने के लिए किन्नौर में भी चले गए। लेकिन एक जिला हमारा ऐसा है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला है, वो चंबा है। और जहां आपका जाना है, उन्होंने एकदम मुझसे पूछा कि मैं चंबा जाना चाहता हूं। हमने कहा हम कुछ योजना बनाते हैं, क्योंकि चंबा आपका जाना नहीं होता। जब भी प्रधानमंत्री जी की रैली होती है तो चंबा के लोगों को मंडी आना पड़ता है, कभी रैली में धर्मशाला आना पड़ता है, कभी कांगड़ा आना पड़ता है। तो ऐसे में अच्छा रहेगा चंबा जाकर के ही उनको मिले। मैं दिल्ली से शिमला बाद में पूछा, अभी दिल्ली से शिमला पहुंचा ही नहीं था मैं, मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि हमें बताया जाए कि चंबा के कार्यक्रम क्या क्या हो सकते हैं, कौन से उद्घाटन और शिलान्यास हो सकते हैं। हमने कहा कि हम आपको बताते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जहां जो एक एक चीज को लेकर के, आप मन की बात आपने सुनी होगी, जब पिछली बार जब मिंजर का मेला था, मिंजर के मेले के लिए उन्होंने दिल्ली से पूरे देश में करोड़ों लोगों ने सुना मिंजर के मेले की बधाई चंबा वालों के लिए। चंबा के बहुत सारी चीजों का, चंबा रुमाल का जिक्र उन्होंने किया। और मैं आपके बीच में यह भी कहना चाहता हूं, जब हमारी दिल्ली में अभी हाल ही में बैठक थी टिकट के आवंटन की, कम से कम आधा घंटा तक प्रधानमंत्री जी ने चंबा की रैली का जिक्र किया। मैं पूरे देश भर में जाता हूं, लेकिन मैं तो जोश और जुनून मैंने जिस तरह से वहां पर चंबा में देखा, चंबा के उस कार्यक्रम में देखा, मैंने बहुत कम रैलियां इस प्रकार की देखी। लोग झूमते झूमते आए, लोग झूमते झूमते गए, और लोग झूमते झूमते लोग जो है हमारी बात को सुन रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसका मतलब, इसका अर्थ है कि उनके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गए सभी चंबा के भाई बहन हमारे। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते तो जीवन भर याद रहते। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, चंबा की रैली नरेंद्र भाई मोदी जी अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते, ना ही हम भूल सकते हैं। इतना उत्साह के साथ लोग वहां पर थे। और उनका संबोधन भी वहां पर बहुत जबरदस्त रहा। किस तरह से उन्हें चंबा की एक एक चीज को अपने साथ जोड़ा। इसलिए भाई और बहनों, इस भावना को समझने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं, आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उनमें से अगर एक आदमी के दिल और दिमाग में अगर कोई चंबा के लिए जो जगह है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिवाय किसी और जगह नहीं है। और आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं, आप सब बड़ी संख्या में उस दिन पहुंचे। बाकी जहां तक बात रहती है इस चुनाव की, हमने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया, उसको हमने आपके सामने रखा है। मैंने पहले भी आपसे सबके बीच में बात कही है। आप लोगों के लिए हमने तय किया, महिलाओं का आने जाने का किराया आधा होना चाहिए, आधा करके दिया। गांव में पीने का पानी, उसका बिल आता था, हमने कहा पीने का पानी बहुत पवित्र काम है, पुण्य का कार्य है, इस कार्य के लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे। हमने हर घर में नल भी दिया और पानी का किराया भी माफ किया।
और यहां पर मैं देख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, इतनी प्यास नहीं है, इतनी प्यास नहीं, थोड़ा 5 मिनट रुक गए। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जुलाई महीने के बाद आपको बिजली का बिल देना नहीं पड़ा होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि हमने तय किया कि हमारा गरीब आदमी, हमारा मध्यम वर्ग का जो आदमी है, उसके लिए भी हमको सोचना चाहिए। इसलिए हमने 125 यूनिट पर 0 बिल के साथ प्रावधान किया। लेकिन कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। जब हमको 125 यूनिट बिजली फ्री देने पर भी 0 बिल आ रहे हैं, तो हमारे 300 कहां डालने हमने, किस काम के हैं? और कह रहे कि हम आएंगे। पहले तो बात यही है कि आएंगे कैसे? आने नहीं देंगे तो क्या आएंगे कैसे? और आने देना भी क्यों उनको? महिलाओं के लिए बोलता 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 साल की उम्र तक जो है वो, उनके लिए हम जो है 1500 रुपए महीने का देंगे। आजकल फार्म भर रहे हैं। बहन जी, आप अपना नाम बताइए। 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पूरे देश भर में सरकार बची है, जो जाने वाली है। एक राजस्थान में, दूसरी छत्तीसगढ़ में। पूछिए कांग्रेस के नेताओं को, क्या आप 1500 रुपए वहां पर दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं? क्या आप 300 यूनिट बिजली के वहां पर फ्री दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं? लोगों को गुमराह करने का तुम्हारा ये अनुभव जो है, लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि कांग्रेस एक नीति रही है, हमेशा की रही है। जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके उनको ठगना, उनको इस प्रकार से गुमराह करना। लेकिन उनको इस बात को भी समझना चाहिए, वो दौर बीत चुका है। आज किसी को गुमराह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात उनको समझनी चाहिए। इसलिए भाई और बहनों में आप सबके बीच में कोई लंबी बात कहने की बात जरूरत नहीं है। और मैं तो आपके जोश को देख करके मैं यहां से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बन करके रहेगी और भाजपा की ही सरकार बन करके रहेगी। और यहां चुनाव विधानसभा क्षेत्र से हंसराज जी को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो। जीत ऐसी होनी चाहिए जिसका जिक्र पूरे हिमाचल में हो, जिसका जिक्र करने में फख्र हो। ऐसी शानदार जीत यहां से होनी चाहिए। और वैसे भी जब क्रिकेट खेला जाता है, एक बॉल होता है, एक विकेट टूटती है, दूसरा होते तो 2, जब तीसरे पे हैट्रिक होती है तो पूरा जो है वहां का स्टेडियम खड़ा हो जाता है इस बात को लेकर के। हैट्रिक करना बहुत कठिन काम होता है क्रिकेट में, और वही हैट्रिक यहां से चुनाव विधानसभा क्षेत्र सबकी बार आप करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं आज बहुत लंबी बातें न कह करके आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, 12 नवंबर को आप जब जाएंगे मतदान करने के लिए, आप वहां कमल का फूल का जो बटन है उसको दबाएं, और दबाने के बाद जो आवाज आएगी वो आपको सुकून देगी। 5 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और फिर डबल इंजन का सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र की सरकार और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां काम की कमी रह गई होगी आपके विधानसभा क्षेत्र में, उस काम को पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके अलावा आप सबसे यही निवेदन
कि मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए जरूर पहुंचे, ताकि ये जीत का अंतर और बड़ा हो और ये जीत का अंतर ऐसा हो जो लंबे समय के लिए इतिहास का हिस्सा बन सके। उसके लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहूंगा और मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि आपके विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते भाई हंसराज जी ने बहुत बेहतर ढंग से आपकी लड़ाई को लड़ा है। आपकी लड़ाई विधानसभा क्षेत्र के विकास की लड़ाई को हर तरह से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर हर मंच पर रखा है। उसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं और आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, नेतृत्व को और मजबूत करें और इस बार इनको भारी बहुमत के साथ जिता करके फिर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाएं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।